हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिनोमियल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे आप अगर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये PYQ क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में। है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 5x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा -1 प्लस बीटा -1। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा बीटा जानना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, जो गिवन पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है आपको, px = 5x² + 5x + 1। ये आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ से हम पहले अल्फ़ा बीटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, क्योंकि वही अल्फ़ा और बीटा होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा। ये जो अल्फ़ा बीटा है वो क्या है, इसके जीरोज है, तो अल्फ़ा बीटा = क्या होता है, -b/a। देखो -b/a होता है। यहाँ पर b क्या है, a क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखो x² के साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उसको a बोलते हैं। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उसको b बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये रफ में मैं लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। a = 5, क्योंकि x² के साथ 5 मल्टीप्लाई है, b = 5 एंड c = 1। हम इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 5। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा = -1। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमारा जीरोज ही अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा = क्या हो जाएगा आपका, c/a। यहाँ पर c क्या है 1 और a क्या है 5। ठीक है, तो हमें दूसरा क्या मिल गया, दूसरा अल्फ़ा बीटा = 1/5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हम इन दोनों का यूज करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करने में। ये हमारे पास क्वेश्चन से मिला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² फाइंड करना। अल्फ़ा² प्लस बीटा², तो इसे कैसे आप फाइंड करोगे, हम डायरेक्ट तो ये नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर = अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अल्फ़ा² प्लस बीटा² फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा² प्लस बीटा², तो हम इसको इस साइड में लिखते हैं, अल्फ़ा² प्लस बीटा² = अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, = के अपोजिट में शिफ्ट हो गया, तो 2 अल्फ़ा बीटा। अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा बीटा भी है। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा² प्लस बीटा² हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1² -2 ब्रैकेट 1/5, -1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 × 1/5, 2/5। नेक्स्ट 5 - 2/5, 5 - 2 3, 3/5। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² = 3/5। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर में,
सेकंड नंबर हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा माइनस। ये तो बहुत सिंपल है, आप इससे क्या कर सकते हैं, देखो अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा माइनस क्या लिख सकते हैं हम, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अभी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, तो फ्रैक्शन एडिशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से इसको डिवाइड किया तो बीटा बच गया, और इसको बीटा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा बच गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और इन दोनों का वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1/5। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन बन जाता है। ये कैसे, देखो ये बड़ा सा ये लाइन है डिवीज़न का, डिवीज़न के पहले वाले नंबर्स और डिवीज़न के बाद वाले नंबर्स दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसके लिए 1 लगाएंगे, और ये ऑलरेडी 1/5 फ्रैक्शन में -1 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसे हमने क्या किया, फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लगाया। अभी क्या होता है, देखो फ्रैक्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा है A इंटू डी एंड B इंटू सी। क्या पढ़ा है, यहाँ पर नोट के लिए लिख देती हूँ, A/B C/D। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो A इंटू डी AD एंड B इंटू C। ठीक है, ये आपको यूज करना है। अगर A/B डिवीजन C/D है तो इस कंडीशन में B C के साथ मल्टीप्लाई होता है, A D के साथ मल्टीप्लाई होता है, AD BC। तो ये हमको यहाँ पर आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5, क्योंकि -1 और 5 है यहाँ पर, और 1 इंटू 1, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -1 बीटा -1 इक्वल टू -5। तो सेकंड आंसर आपका क्या है, -5। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या यूज़ किया हमने, कौन से आइडेंटिटी यूज़ किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और एक ये वाला कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो तो ये सारे स्टेप्स आप लिखो, मैथ में स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।